नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सभी के समक्ष वेक्टर के क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज चल रहा था वो लेकर आ गया। दोस्तों, पिछले 2 दिन पहले से मैं इस सीरीज को नहीं दे रहा था, लेकिन फिर मैं कंटिन्यूअस कर रहा हूं और आप सभी लोग क्वेश्चन बैंक के लिए खुद को इस सेशन में आप सभी लोग निरंतर जुड़े रहेंगे और हर टॉपिक को आप सभी लोग को बहुत विधिवत तरीके से मैं दूंगा और बहुत सिस्टमेटिक दूंगा। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें, जैसा कि आप सभी लोग को प्रतीत भी हो रहा होगा। अभी वर्तमान समय में हम सब लोग चल रहे हैं वेक्टर सदिश क्वेश्चन बैंक 2018 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बातें क्लियर हो गई हो। रिजल्ट का मूल मंत्र, कई बच्चे बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट सोचते हैं कि क्वेश्चन बैंक बना लें और एग्जाम में बैठेंगे रिजल्ट हो जाए। न ऐसा कभी जमाना पहले था, न अभी है और न बाद में रहे। दुनिया भी जानती है, शायद आप भी जानते होंगे। हो सकता है कि अभी वर्तमान समय में एग्जाम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचकर मूलभूत चीज़ें भूल चुके होंगे। सोचे होंगे क्वेश्चन बैंक बना देने से रिजल्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं। रिजल्ट का मूल मंत्र है पहले पढ़ाई, तब क्वेश्चन बैंक के द्वारा अभ्यास या उसके प्रारूप को देखना। क्वेश्चन बैंक से रिजल्ट नहीं होता है। क्वेश्चन बैंक के माध्यम से ये पता किया जाता है कि हमारे एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है। समझ गए? प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या होती है। हाँ, ये बात भी सही है कि यदि आप क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो 50% 60% आपका हूबहू चीजें उस प्रवृत्ति का मिल जाता है। यदि 50% हूबहू न मिला तो 10% 15% तो जरूर ही मिल जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। कुछ अगर 1% भी ना मिले तो क्वेश्चन बैंक बनाने से चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है और आपके एग्जाम में बहुत सहयोग मिलेगा। तो क्वेश्चन बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन कब? क्वेश्चन बैंक की महत्ता है, लेकिन कब? जब आपकी कंसेप्ट क्लियर है तब। यदि आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बैंक आप सभी के लिए किसी काम का नहीं, जीरो है, जीरो। यदि आपकी कंसेप्ट क्लियर है तब क्वेश्चन बैंक आपके लिए बनेगा हीरो। दोस्तों, कंसेप्ट को यदि आप अभी तक क्लियर नहीं किए हैं तो आशुतोष सर का ऑफलाइन क्लास वीडियो मात्र 111 में कहां मिल रहा है, तो आप सब लोग दिमाग में रखेंगे एम विद्या ऐप और अभी जाएं, ज्वाइन करें। यदि कंसेप्ट का अभाव है, एम विद्या ऐप पर जाइए और मात्र 111 में आप कोर्स लीजिए। मैं खुलेआम इस कोर्स की प्रचार कर रहा हूं। मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूं कि इसे आप खरीद लो, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बच्चा अभी तक एक बार भी नहीं बोला कि सर ये खरीदने के लिए बोल रहे हैं, कोई बिजनेस का सोच है क्या? आप भी नहीं कहोगे, क्योंकि आप भी जब इसमें जाते हो, डूब जाते हो, वो दुनिया ही अलग होती है, आनंद में हो। तो आओ हम और आप लोग दोनों मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत करें। देखिए, क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले ये नहीं, कई बच्चों को देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन बनाने लगता है, ये करता है, नहीं, स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन बैंक पे आओ। पहले ऑब्जेक्टिव बनाओ, पहले शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ, तब लॉन्ग क्वेश्चन बनाओ। एक तरीका होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। तो इसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। आप सभी के समझ दिया गया वेक्टर ए बराबर इतना हो तो वेक्टर ए की दिशा में संगत इकाई सदिश आप सभी को निकालनी है। मतलब ये वेक्टर ए इज इक्वल टू इन द क्रॉसपोंडिंग यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, तो वेक्टर ए, यदि आप सभी लोग को ए कैप इज इक्वल टू पूछा जाए तो आप जानते हैं कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई उसी का मैग्नीट्यूड होता है। दोस्तों, वेक्टर ए की यदि बात आप करते हैं तो आप सभी के सामने आई कैप, जे कैप और 2k कैप दिया गया है। इसी का मैग्नीट्यूड आई कैप, जे कैप और 2k कैप आ जाए। ठीक है, क्लियर?
अब यहां के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं आई कैप, जे कैप और आप सभी के समझ 2k कैप, रूट अंडर आई का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर, आई कंपोनेंट 1 स्क्वायर, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट, इसी को आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप करेंगे और 2 का स्क्वायर 4, 5 और रूट 6 आ जाएगा। देखिए ना सही जवाब क्या मिल रहा है, ऑप्शन बी मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, इतना जो दिया गया इसका दिक कोजेन दिक कोसाइन क्या होगा। तो यहां पर मैं बताता हूं कि डायरेक्शन कोसाइन यदि आपको निकालना है तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइन, जिसे आप सभी लोग दिक कोसाइन भी बोलते हैं, सबसे पहली बात इसी को डी आर पोस्ट ऑफिस डी सी पोस्ट ऑफिस एस से लिखते हैं। डी सी लग गया मतलब डायरेक्शन कोसाइन की बात मैं कर रहा हूं, और आर लगता है तो डायरेक्शन रेशियो की बात, लेकिन यहां डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। और इसी को हम सभी लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के द्वारा सूचित करते हैं। तो यहां पर आई कंपोनेंट आप सभी के सामने 3 रूट अंडर आई कंपोनेंट 3 स्क्वायर, फिर माइनस आप सभी के सामने 4 का स्क्वायर और फिर आप सभी के सामने 12 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 3 बटा रूट अंडर 144 आप 16 और 9 169 सभी मिलाकर आ रहा है। इसी को आप 3 बटा 13 कह सकते हैं। उसी प्रकार जे कंपोनेंट -4 और नीचे वही आइटम 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और फिर 12 का स्क्वायर आने वाला है, क्योंकि नीचे सभी में वही चीजों को हम लोग स्क्वायर करते हैं। अब -4 बटा रूट आपके पास 169 -4 बटा 13। आप समझदार स्टूडेंट है तो इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, मैं तो एक टीचर हूं, सिखाना फर्ज है। अब यहां पर के कंपोनेंट आपके पास 12 आ गया, तो रूट अंडर आप सभी के सामने 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर और आप सभी के सामने 12 का स्क्वायर आ गया। इसी को 12 बटा रूट आप सभी के सामने 169, इसी को 12 बटा हम लोग 13 कर सकते हैं। मतलब आप सभी लोग से डायरेक्शन कोसाइन की यदि बात किया जाए तो 3 बटा 13 -4 बटा 13 और उसके बाद 12 बटा 13। देखिए तो सही जवाब कहाँ है, 3 बटा 13 -4 बटा 13 12 बटा 13। इस क्वेश्चन का सही जवाब इतना। यहां रूट में दिया गया है, रूट में नहीं चाहिए, यहां पर देखिए बिना रूट के चाहिए। यहां दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब तीसरा पर चलते हैं। यहां पर कह रहा है कि ये दोनों क्या है, परस्पर लंब है। अब 2 वेक्टर लंब हो तो इसको जब आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो xi - 3j प्लस 5k कैप आ गया डॉट। अब इसको चलेंगे तो -xi प्लस xj प्लस 2k कैप, और लंब बोल रहा है परपेंडिकुलर तो 0 आ जाए। आई कंपोनेंट के साथ तो -x², जे वाला के साथ तो -3x, के वाला के साथ तो 10 इज इक्वल टू 0। सब में से माइनस कॉमन लेकर उधर भेज देंगे तो x² प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आया? देखो 5 में से 2 चल गया, फिर 3 आ जाएगा। यहां x कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 आ जाएगा, गुना करेंगे x² 5x आ जाएगा, -2 बाहर x प्लस 5 आ जाएगा, गुना करेंगे -2x 5 दूना 10, दोनों में से x प्लस 5 हम लोग कॉमन ले लिए तो बच गया यहां x और यहां -2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर -5 और x बराबर -2। -2 कहां कहां है? नहीं है, यहां -2 नहीं है और बाकी सब जगह -2 है। -5 कहां नहीं, तो यहां -5 नहीं, यहां भी -5 नहीं। अब देखिए -5 और -2 यहां पर भी नहीं है। अरे सॉरी,
यहां पर आपके पास ये माइनस वाला तो प्लस में ना आ जाएगा x+2, तो यहां पर प्लस में 2 है, तो प्लस में 2 है, मैंने यहां पर आप डायरेक्ट समझिए, इसको भी काट दीजिए, तो x का वैल्यू +2 और यहाँ x का वैल्यू -5, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही डायरेक्शन में आप सभी लोग को सही उत्तर क्या मिला, तो ऑप्शन डी मिल गया। आगे बढ़िए, अब इसमें देखिए तिकड़ी इकाई सदिश से आप भेंट कीजिए, आई कैप, जे कैप और के कैप। मैं सीधा सीधा बताता हूं, आप सभी के सामने यहां आई दे दिया क्रॉस, आई क्रॉस जे, तो आई अक्रॉस जे की बात किया जाए तो आई के बाद जे, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में डायरेक्शन इसका सही चल रहा है, तो इसका वैल्यू के आएगा, तो आप के यहां पर इसका वैल्यू लिख दीजिए प्लस जे। अब जे क्रॉस के, तो जे के बाद के, तो जे अक्रॉस के आएगा, तो ऑटोमेटिक आई हो जाएगा, आप यहां आई लिख, यहां पर अब ध्यान दीजिए जे क्रॉस के, तो आप आई लिख सकते हैं के। इतना के बाद अब के अक्रॉस आप सभी के सामने आई, के क्रॉस आई की बात करें तो के क्रॉस आई, तो आप ऑटोमेटिक जे लिख सकते हैं, तो यहां इतना का वैल्यू जे। अब बात को समझनी है, अब यहां आई के, आई और के, तो अब बात यहीं से बदल जाती है, आई के बाद आई और उसके बाद आप सभी के सामने के, तो विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा माइनस जे हो जाए, तो यहां पर आप सभी के सामने माइनस जे, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जे के बाद आई आ रहा है, तो जे और उसके बाद आई आ रहा है, तो माइनस के आ जाए, तो यहां पर माइनस आप सभी के सामने के। उसी प्रकार के और उसके बाद जे जा रहा है, के और उसके बाद जे, तो माइनस आई आ जाएगा, यहां पर आप सभी लोग देखेंगे तो माइनस आई आ जाएगा, सब में से माइनस कॉमन, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ गया, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सब 2018 का पूछा गया क्वेश्चन। चौथा के बाद वाई अक्ष की दिक् को जाए, ये ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो भी मैं क्वेश्चन बैंक का वीडियो लाया हूं, सब में कोई में एक्स अक्ष की दिक् को जाए, कोई में वाई अक्ष की दिक् को जाए, कोई में जेड अक्ष की, मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तीनों के डायरेक्शन कोसाइन को अगर ध्यान में रखेंगे तो एक क्वेश्चन तो पक्का एकदम पहले से आउट है साहब, ठीक ना। तो आप इस बात को जब ध्यान में रखते हैं तो वाई अक्ष की दिक् को जाए, ऑप्शन बी आएगा, और इस तरह से आप गर्दा मचाते हुए आगे बढ़ सकते। तो आज के इस सेशन में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि आपको कंसेप्ट में कोई कमी है, लग रहा है कि क्वेश्चन पूरा के पूरा नहीं बन पा रहा है या नहीं समझ पा रहे हैं, या जो सर बता रहे हैं पूरा के पूरा नहीं, तो कंसेप्ट के अभाव है। और कंसेप्ट के लिए आप 91 35 85 20 51 पर व्हाट्सएप करके भी सहयोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सहयोग दिया जाएगा कि हमको कंसेप्ट वाला वीडियो लेना है। अगर समझ में आता है तो डायरेक्ट एम विद्या ऐप पर आप जाइए और डायरेक्ट ले लीजिए। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं कि इस कोर्स को लो, पढ़ो, गर्दा मचाओ, समझ गए ना। इसलिए जानकर, ये ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ इंटरटेनमेंट वाला वीडियो है, इंटरटेनमेंट में कैसे तुम टॉप कर जाओगे ये कोई पता नहीं, ठीक है। तो आज इस सेशन में आप सभी लोग जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो के साथ।